स्वागत करता हूं आपका इस शानदार और जानदार सीरीज में जिसका नाम है गेम ऑफ एनसीईआरटी 2.0। देखो, गेम ऑफ एनसीईआरटी की कोई भी वीडियो देखने से पहले उस पर्टिकुलर चैप्टर को रिवाइज करके आया करो। क्यों रिवाइज करना है वो आपको अब पता लग जाएगा। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं। अपने चैप्टर का नाम है लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो आपके सामने एक तरीके से क्वेश्चन आएंगे, है ना। एक तरीके से क्वेश्चन आएंगे, उसका आंसर आपको जल्दी जल्दी क्विक तरीके से सोचना है और मैं आंसर तो साथ में आपको बताऊंगा। यही खासियत है इस सीरीज की। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि नॉन डिफाइनिंग फीचर्स कौन से हैं। देखो अपने पास फीचर कौन से दिए हैं। ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस। ठीक है, इनमें से नॉन डिफाइनिंग कौन से हैं। तो मैंने पहले भी ये ट्रिक बताई हुई है कि सिंपल सी ट्रिक है, नजर। देखो जिसकी नजर तेज है वो देखते ही बता देगा नॉन डिफाइनिंग कौन से। एन फॉर नॉन डिफाइनिंग, जी फॉर ग्रोथ, आर फॉर रिप्रोडक्शन। तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन है नॉन डिफाइनिंग, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कॉन्शियसनेस हो जाएंगे क्या, डिफाइनिंग फीचर हो जाएंगे। सिंपल है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है ग्रोथ फ्रॉम आउटसाइड एंड ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, ग्रोथ फ्रॉम आउटसाइड नॉन डिफाइनिंग फीचर है और ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड डिफाइनिंग फीचर है। मतलब क्या है, देखो ग्रोथ फ्रॉम आउटसाइड, फॉर एग्जांपल कोई मिट्टी का ढेर है, अब उसके ऊपर और मिट्टी आती जाएगी और मिट्टी आती जाएगी तो ढेर और बड़ा होता जाएगा। तो वो ग्रोथ फ्रॉम आउटसाइड है जो नॉन लिविंग भी शो कर सकते हैं, इसीलिए नॉन डिफाइनिंग फीचर है। और ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड की बात करें, फॉर एग्जांपल एक छोटा बच्चा है, उसकी हाइट बढ़नी है तो वो बाहर से नहीं बढ़ सकती, वो अंदर से ही बढ़ेगी। और ये वाला फीचर सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म ही शो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। एनसीईआरटी की लाइन है, बहुत सुपरहिट क्वेश्चन है कि ग्रोथ की ट्विन कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसमें पूछा क्या जाता है कि किसमें, यूनिसेलुलर में या फिर मल्टी सेलुलर में, इन दोनों में से किसमें ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन लगभग एक ही बात है, सिमिलर सी बात है। देखो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की मान लो इतनी सी कॉलोनी है आज, है ना, और हम एक दो दिन बाद आए और वो कॉलोनी बढ़ के बैक्टीरिया की इतनी ज्यादा हो गई, है ना, तो क्या बोलेंगे कि हाँ भाई बैक्टीरिया की कॉलोनी ने ग्रोथ कर ली, ये हम बोल देंगे। या फिर हम बोल देंगे कि बैक्टीरिया ने क्या किया, रिप्रोडक्शन की, अपना नंबर बढ़ा लिया और ग्रोथ कर ली। मतलब क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में लगभग सेम बात है, ग्रोथ भी रिप्रोडक्शन भी। बल्कि मल्टी सेलुलर ह्यूमंस की बात करें, किसी इंसान की बात करें, तो मान लो वो 3 फुट का बच्चा है और वो 3, 4, 5 साल बाद वो 5 फुट का हो गया, है ना, तो वो क्या है, उसकी ग्रोथ है, वो क्या है, उसकी ग्रोथ है। जबकि रिप्रोडक्शन की बात करें तो है ना, मल्टी सेलुलर में क्या होगा, न्यू वंस को ना, बच्चे को पैदा करना रिप्रोडक्शन है। ग्रोथ अलग है, ग्रोथ है बढ़ना, रिप्रोडक्शन क्या है, बच्चे को पैदा करना। तो यहां पे मल्टी सेलुलर में दोनों अलग अलग बातें हैं। ठीक है, मैं एक एक बात को आपको समझा के बता रहा हूं ताकि क्वेश्चन आपका गलत ही नहीं होना चाहिए। देखो यहां पे कॉन्शियसनेस की बात की जाती है, डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। बट अगर सेल्फ कॉन्शियसनेस आ जाए, है ना, क्वेश्चन क्या आ जाए, सेल्फ कॉन्शियसनेस, तो वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस यानी इंसानों में प्रेजेंट होती है। सेल्फ कॉन्शियसनेस, ध्यान देना, खाली कॉन्शियसनेस लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेल्फ कॉन्शियसनेस ह्यूमंस की बात हो रही है। ठीक है, इधर ये क्वेश्चन आपके सामने बहुत अच्छा आएगा, एनसीईआरटी में दिया। देखो इनमें से बताओ किसमें बडिंग होती है, किसमें रीजनरेशन होती है, किसमें फ्रेगमेंटेशन होती है। तो एनसीईआरटी में अगर चेक करोगे, देखो रीजनरेशन का तो सबको पता होगा कि प्लानेरिया में होती है, ठीक है, और फ्रेगमेंटेशन फंजाई में होगी, है ना, फिलामेंटस फंजाई जो होते हैं, फ्रेगमेंटेशन होगी। और बडिंग आप देखोगे तो बडिंग दोनों में होती है, यीस्ट में भी होती है और हाइड्रा में भी होती है ना। ये आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, एनसीईआरटी की सारी चीजें हैं। टोटल स्पीशीज की बात करें तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 1.7 to 1.8 मिलियन, ये टोटल स्पीशीज है। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। देखो अगर आपके सामने आ जाए कि जो टेक्सोनोमी है उसका ऑर्डर बताओ कि पहले आइडेंटिफिकेशन आएगा या फिर नोमेनक्लेचर आएगा या फिर इनमें से क्या आएगा। ठीक है, तो इसका सिंपल सा याद रखना, सबसे पहले क्या आता है, कैरेक्टराइजेशन आता है, कि किसी भी चीज के पहले कैरेक्टर्स देखेंगे, किसी भी चीज के पहले कैरेक्टर्स देखेंगे, फिर उसको आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसका नोमेनक्लेचर करेंगे और फिर उसका हम क्लासिफिकेशन कर देंगे। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था, बहुत सुपरहिट क्वेश्चन है, कैरोलस लिनियस। लिनियस भाई साहब का नाम याद रखना है, पहले चैप्टर, दूसरा चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जबकि तीसरा चैप्टर भी प्लांट किंगडम में भी इनका नाम आता ही आता है। ठीक है, तो इनका याद रखना है आपको। कैरोलस लिनियस बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं अगर +1 के पहले 2-3 चैप्टर की बात की जाए। ठीक है, ये फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, ICBN ICZN। ठीक है, यहां पे थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन हो सकती है, तो याद रखना जो BN है ना, यानी बोटेनिकल नोमेनक्लेचर है, उसमें 4 है और जूलॉजिकल वाले में ऑफ है।
मैं खुद भी ये गलती करता था ना, मेरे को कंफ्यूजन होती थी। तो बोटेनिकल वाले में 4 है, जूलॉजिकल वाले में ऑफ है, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है टेक्सोनोमिकल हायरार्की। देखो सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा। देखो आपकी जो ट्रिक है वो ठीक है, जो भी आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर आपके पास ट्रिक नहीं है तो सिंपल सी ट्रिक बता देता हूं। कोहली प्लेज क्रिकेट ऑन फ्लैट ग्राउंड सरफेस। एक बार फिर से, कोहली प्लेज क्रिकेट ऑन फ्लैट ग्राउंड सरफेस। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ठीक है, सिंपल सी बात है। एक ये अपने शेर, तेंदुए, चीतों का याद रखना कि कौन से है। पैंथरा, लियो कौन सा है, पार्डस कौन सा है, टिग्रिस कौन सा है। देखो टिग्रिस नाम से ही कवर हो रहा है, टाइगर होता है। पार्डस होगा लियोपार्ड, और लियो नाम से ही कवर हो रहा है, लोयन, है ना, कोई भी कंफ्यूजन है। लियो लोयन, टिग्रिस टाइगर, पार्डस लेपर्ड। ठीक है, लियोपार्ड, लेपर्ड जो भी बोल लो, अंग्रेजी के शब्द थोड़े, है ना, समझ गए ना आप। फेलिस कैट को बोलते हैं, कैनिस डॉग को बोलते हैं। सिंपल सा याद रखना। कैंडी, देखो कैंडी यानी टॉफी कुछ भी होती है, टॉफी, कैंडी याद रखना, है ना। इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन अगर हो जाए तो। नेक्स्ट देखो, कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट वन टैक्सोन, है ना, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन क्वेश्चन है। एनसीईआरटी की लाइन उठाई गई है कि कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट वन टैक्सोन, इनमें से बताओ, फ्लोरा होगा, मैनुअल होगा, मोनोग्राफ होगा या कैटलॉग होगा। सिंपल सी ट्रिक है। देखो वन का मतलब क्या होता है, मोनो। वन का मतलब होता है मोनो, तो मोनो किस में आ रहा है, मोनोग्राफ में आ रहा है। बिल्कुल सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो, आपके सामने एनसीईआरटी का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि क्यू बोटेनिकल गार्डन, इंडियन बोटेनिकल गार्डन एंड नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कौन सा कहां पे सिचुएटेड है, बताओ। देखो फंडा सिंपल सा है, क्यू नाम से ही पता लग रहा है कि अंग्रेजी का शब्द है, तो ये तो भाई इंग्लैंड में होगा, सिंपल सी बात है। अब इनमें इंडियन और नेशनल में कंफ्यूजन होगी कि लखनऊ कौन सा है, हावड़ा कौन सा है, तो सिंपल सी बात है, लखनऊ में क्या आ रहा है, एल आ रहा है, और नेशनल में भी आ रहा है, एल आ रहा है, तो नेशनल वाला होगा लखनऊ, तो इंडियन हो जाएगा अपना हावड़ा वाला। सिंपल है, अब बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है की के बारे में। देखो की के बारे में ना, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन उठ के आती है, और ये बहुत बार पूछा गया है ये वाली चीज तो, कि कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर। ये ट्रू और फॉल्स में ना ऐसे पूछ लिया जाता है कि ये इनमें से बताओ कि कितने ट्रू हैं, कितने फॉल्स है, उसमें ये लाइन आती है, कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर। एंड कीज की बात करें तो ईच स्टेटमेंट इज कॉल्ड लेड। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये की के बारे में, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन ही आती है और कुछ नहीं। ठीक है, इनमें से अब बताओ, टेल्स अबाउट नेम ऑफ स्पीशी, की फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ, कैटलॉग में से कौन सा ऐसा है जो नेम ऑफ स्पीशी के बारे में बताता है। तो इसकी भी बहुत सिंपल सी ट्रिक है। देखो जो ये वर्ड है नेम, इसमें 3 लेटर पकड़ो, NAM, और इनको उल्टा कर दो MAN यानी मैनुअल। इसका आंसर है, एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट लाइन है, आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो इसमें से बताओ कि किसमें डेड चीजों को रखते हैं, किसमें लिविंग चीजों को रखते हैं, है ना। इनमें से बताओ, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क, हर्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन, किसमें डेड को, किसमें लिविंग को। देखो जूलॉजिकल पार्क जो होता है अपना चिड़ियाघर होता है, चिड़ियाघर, जू, है ना। और जू में तो हम जानवर देखने जाते हैं, जू में जानवर देखने जाते हैं, और मरे हुए जानवर तो देखने नहीं जाएंगे, जिंदा जानवर देखने जाते हैं। तो जूलॉजिकल पार्क में जिंदा जानवरों को रखा जाता है, और बोटेनिकल से आप समझ गए होंगे, जिंदा प्लांट्स को रखा जाता है। ठीक है, और म्यूजियम की बात करें, यहां पे बहुत प्यारे क्वेश्चन बनेंगे। देखो म्यूजियम और हर्बेरियम में क्या है, एक बात याद रखो कि डेड चीजों को रखा जाता है। हाँ, इनमें क्या होगा हमें पता है, कॉमन सेंस से पता है कि लिविंग को। म्यूजियम और हर्बेरियम में डेड चीजों को प्रिजर्व किया जाता है। ठीक है, अब म्यूजियम में क्या होता है, प्लांट्स को भी प्रिजर्व किया जा सकता है, एनिमल्स को भी, मतलब डेड प्लांट्स या डेड एनिमल्स। बट हर्बेरियम में आप याद रखोगे, देखो हर्ब नाम में आ रहा है, हर्ब मतलब प्लांट्स के साथ रिलेशन है, हर्ब मतलब डेड प्लांट्स को, इसमें डेड प्लांट्स या डेड एनिमल्स, लिविंग एनिमल्स, लिविंग प्लांट। ठीक है, एक ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सर्व एज ए क्विक रेफरल सिस्टम इन टेक्सोनोमिकल स्टडीज। क्विक रेफरल आते ही दिमाग में आपके क्या आना चाहिए, देखो ये आपके सामने मान लो ऑप्शन आ जाए, तो क्विक रेफरल जहां भी आ जाए तो आंसर जाएगा हर्बेरियम। एनसीईआरटी की लाइन है, क्विक रेफरल जाते ही आंसर क्या जाएगा आपका, हर्बेरियम आंसर जाएगा। ठीक है, और एक ये बिल्कुल सिंपल सी बात है जो शायद सबको पता भी होगी कि फ्लोरा का मतलब होता है कि उस एरिया के हम प्लांट्स को देख रहे हैं, और फोना का मतलब होता है उस एरिया के एनिमल्स के बारे में स्टडी किया जाना, फ्लोरा एंड फोना। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, ये एनसीईआरटी में टेबल दी हुई है, और इसको याद करने के लिए बच्चे बिना बात पे लंबी लंबी ट्रिक्स बनाते रहते हैं जो बाद में याद भी नहीं आती है। तो ये पूरी लगभग कॉमन सेंस पे बेस्ड है, 1-2 पॉइंट बीच में ऐसे आएंगे जहां पे ट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी, बाकी ये कॉमन सेंस से अपनी हो जाएगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैन लगा के चलो, ह्यूमन ही लगा के चलो। अब ह्यूमन का साइंटिफिक नेम सबको पता है क्या होता है, होमोसेपियंस। ठीक है, होमोसेपियंस। अब नाम हमने नोमेनक्लेचर में किया था कि इसमें होमो क्या हो जाएगा, इसका
इसका जीनस, और सेपियंस क्या हो जाएगी, स्पीशी हो जाएगी। ठीक है, अब ह्यूमन है तो हमें पता है ह्यूमन कौन से किंगडम में आएंगे, एनिमल किंगडम में, और एनिमल किंगडम में भी ह्यूमन कौन से फाइलम में आते हैं, कोरडेटा फाइलम में। और कोरडेटा में भी बहुत सारी क्लास है, कौन सी एम्फीबिया है, रेप्टाइल है, बर्ड्स है, मैमल्स है। तो ह्यूमंस कौन सी क्लास में आएंगे, मैमलिया क्लास में। ठीक है, और ये फैमिली होमिनिडी ये किससे हो जाएगी, होमो, ये होमो से आ जाएगी, जीनस क्या है, होमो, तो फैमिली हो जाएगी होमिनिडी, और ऑर्डर प्राइमाटा, ये ऐसे याद रख लेना अगर ना याद रहे, प्राइमाटा यानी पिता माता। अब पिता माता कौन बोलता है, ह्यूमन ही बोलते हैं, जानवर तो बोलते नहीं, पिता माता, तो ये अपना क्लियर है। नेक्स्ट है हाउस फ्लाई, फिर से इसका साइंटिफिक नेम सिंपल सा है मस्का डोमेस्टिका। अब मस्का डोमेस्टिका में हमने नोमेनक्लेचर में किया कि इसका जीनस क्या हो जाएगा, मस्का, आगे वाला जीनस, स्पीशी क्या हो जाएगी, डोमेस्टिका। अब हाउस फ्लाई हमें पता है कहां पे आएगी, कौन से किंगडम में आएगी, प्लांट में आएगी या एनिमल में आएगी, तो सिंपल सी बात है हाउस फ्लाई है, मक्खी है, वो एनिमल किंगडम में आएगी। अब एनिमल किंगडम में भी कौन से फाइलम में आएगी, कीड़े मकोड़े मच्छर मक्खी कहां पे आते हैं, अर्थ्रोपोडा में। और अर्थ्रोपोडा में भी अगर बात करें तो मक्खी एक तरह का इंसेक्ट है, तो ये क्लास कौन सी हो जाएगी इसकी, इंसेक्टा, है ना, क्लास क्या आ जाएगी, इंसेक्टा। और यहां पे इसकी फैमिली इससे याद आ जाएगी, किससे, मस्का, एम फॉर मस्का, एम फॉर मसीडिया, ये पूरा ये मैच हो रहा है ना, जैसे इधर मैच हुआ था ऐसे इधर भी ये मैच हो गया, है ना। और इसको कैसे याद रखें, देखो इसको ऐसे याद रखना, मक्खी है ना, मक्खी, हाउस फ्लाई, मक्खी के कितने पंख होते हैं, 2 पंख होते हैं, तो ये याद आएगा डिप्टेरा, डी फॉर 2, डी फॉर डिप्टेरा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है मैंगो एंड व्हीट, देखो ये दोनों थे एनिमल और ये दोनों है प्लांट, तो एक बात तो क्लियर है, मैंगो एंड व्हीट किसमें है, प्लांट किंगडम में। अब प्लांट किंगडम में भी इसकी डिवीजन करते हैं कि एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है, ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट, कहां पे हैं, तो दोनों क्या है, दोनों एंजियोस्पर्म है। और एंजियोस्पर्म में भी बात करें तो मैंगो जो है वो है डाइकोट प्लांट, और व्हीट जो है वो है मोनोकोट प्लांट। तो इतनी बातें क्लियर है, और ये इनका नाम से ही हो जाएगा मैंगीफेरा इंडिका मैंगो, तो जीनस क्या हो जाएगा, मैंगीफेरा, और इधर ट्रिटिकम एस्टिवम, तो इसका जीनस क्या हो जाएगा, ट्रिटिकम। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अब हमें इसके ये 2 याद रखने हैं और इसके ये 2 याद रखने हैं। तो व्हीट में तो देखो ये पोएसी याद रखने ना, पोएसी पोएल्स दोनों सिमिलर हैं, फैमिली पोएसी, ऑर्डर पोएल्स, क्लियर बात है। अब इसको कैसे याद रखें, ये और ये, इसको ऐसे याद रखना। देखो मैंगो, जब हम फ्रूट खरीद के लाते हैं तो 3 बहुत कॉमन फ्रूट है, मैंगो यानी आम, अनार और सेब, आम, अनार और सेब। ठीक है, ये मैंगो, ये फैमिली अनार से याद आ जाएगी कि एनाकार्डियेसी, और सेब से क्या याद आ जाएगा, इसका ऑर्डर सेपिंडेल्स। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉमन सेंस है, इसको याद रखने की कोशिश करना।